नमस्कार। हमारे चैनल पर भक्तमाल सीरीज़ चल रही है। इस सीरीज़ में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं दान प्रिय महर्षि दधीचि। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारी भारत भूमि, यह धरा अनन्य महात्माओं से भरी हुई है और इसी श्रृंखला में हम यह चाहते हैं कि जन जन को यह पता चले कि हमारी भारत भूमि कितनी समृद्ध रही है महात्माओं को लेकर, ऋषिजनों को लेकर। इस श्रृंखला में आज हम चर्चा करने वाले हैं महर्षि दधीचि के बारे में। इस कथा की शुरुआत एक श्लोक से करना चाहती हूँ। यो अध्रुवे नात्मना नाथा न धर्मम न यशः पुमान इहेत भूत ददया न शोच्य स्थावरैरपि। जिसका अर्थ है कि एक नाशवान शरीर में भी इतनी सामर्थ्य है जो दान, धर्म अथवा यश की प्राप्ति के लिए लोगों का कल्याण कर सकता है, लोगों की मदद कर सकता है। इसके बाद भी यदि वह इसकी चेष्टा या प्रयत्न न करे तो वो वृक्ष और पर्वत आदि से भी ज़्यादा उसकी शोचनीय स्थिति होती है, क्योंकि वृक्ष और पर्वत तो स्वयं ही प्राणियों की सेवा करते रहते हैं स्थावर होने के बाद भी, और हम चेतना युक्त होते हुए भी, यदि सामर्थ्यवान होते हुए भी दया और धर्म न करें तो यह कितनी शोचनीय बात होती है। इसी से इस श्लोक से शुरुआत होती है इस कथा की। एक बार की बात है, देवराज इंद्र ने एक प्रतिज्ञा की थी और उन्होंने यह प्रतिज्ञा ली थी कि जो भी अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या का ज्ञान देगा वह उसका मस्तक शरीर से अलग कर देगा। देवराज इंद्र के हृदय में यह भावना थी कि अश्विनी कुमार अत्यंत हीन है, क्योंकि वो अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य का जैसा काम करते थे। तो देवराज इंद्र के अंदर सर्वोच्च होने का अहंकार आ गया और अश्विनी कुमारों को वो ये नहीं चाहते थे कि उन्हें ब्रह्म विद्या का ज्ञान मिले। इसके लिए उन्होंने यह प्रण किया कि जो भी इनको यह ज्ञान देने का प्रयास करेगा मैं उसका मस्तक शरीर से अलग कर दूंगा। किंतु अश्विनी कुमार जिज्ञासु थे और वे अपनी यह विनती लेकर महर्षि दधीचि के पास पहुंचे। और महर्षि दधीचि का यह मानना था कि एक जिज्ञासु अधिकारी प्रार्थना करे तो उसे किसी भय या लोभवश उपदेश न देना धर्म नहीं है, ऐसा उनका सोचना था। उन्होंने उनकी विनती स्वीकार की और ब्रह्म विद्या देने के लिए वे तत्पर हो गए। किंतु अश्विनी कुमारों को पता था कि देवराज इंद्र ने ऐसा प्रण कर रखा है, तो हो सकता है कि महर्षि के ऊपर प्राणघातक हमला हो। उन्होंने अपनी औषध विद्या के द्वारा महर्षि दधीचि के मस्तक को पहले ही उनके शरीर से अलग करके औषधि युक्त करके सुरक्षित रख दिया और उनके शरीर पर घोड़े का मस्तक लगा दिया। और घोड़े का मुख लेकर महर्षि दधीचि ने पूरा ब्रह्म विद्या का उपदेश किया अश्विनी कुमारों को। जैसे ही इंद्र को इसका पता चला, उन्होंने वह घोड़े का मस्तक महर्षि के शरीर से अलग कर दिया। जब वह अलग हो गया तो अश्विनी कुमारों ने महर्षि दधीचि का जो वास्तविक मस्तक था वह लगाकर उनको वापस जीवित कर दिया। यह जो पूरी प्रक्रिया थी, एक अश्व का सिर प्राप्त करके ब्रह्म विद्या देना और फिर वापस अपने मस्तक को प्राप्त करना, इस वजह से महर्षि दधीचि का एक और नाम था अश्वशिरा। यह तो बात हो गई अश्विनी कुमारों के ब्रह्म विद्या प्राप्त करने की। अब एक बार बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न होती है, स्वर्ग पर आक्रमण होता है वृत्रासुर का और वह स्वर्ग पर अधिकार कर लेता है। और उसके अंदर एक विचित्र सी क्षमता थी कि वह सभी देवताओं के अस्त्र शस्त्रों को निगल जाता, जो भी उस पर आघात किया जाता था जिन भी अस्त्रों से, वह उसको निगल जाता। यह देखकर देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से स्तुति की। तो भगवान ने कहा कि यदि महर्षि दधीचि अपनी हड्डियों से
आपको कोई अस्त्र बनाने की अनुमति दे दें, तो वह अस्त्र, उनकी हड्डियां इतनी उग्र हैं, तपस्या के प्रभाव से इतनी दृढ़ हैं। महर्षि दधीचि की अस्थियां तपस्या के कारण इतनी तेजस्वी हैं कि उनसे देवताओं का अवश्य कोई न कोई हित होगा। तो आप अगर वे तत्पर होते हैं तो आप महर्षि दधीचि का आश्रय ले सकते हैं। देवता साबरमती और चंद्रभागा के संगम पर पहुंचे, जहां महर्षि दधीचि का आश्रम था, और वहां उन्होंने ऋषि को संतुष्ट किया, उनकी स्तुति की, उनसे अस्थियां मांगी। महर्षि ने कहा कि मेरी एक इच्छा है कि मैं तीर्थ यात्रा करूं। देवराज इंद्र ने समस्त तीर्थों को आवाहित किया और उनको नैमिषारण्य पहुंचने के लिए कहा। नैमिषारण्य में देवराज इंद्र ने समस्त तीर्थों का आवाहन किया। समस्त तीर्थ वहां पहुंचे, महर्षि दधीचि भी वहां पहुंचे। वहां उन्होंने स्नान करके आसन लगाया और स्थिति देखिए कि वे उसी इंद्र को अपनी हड्डियां देने में भी उन्होंने बिल्कुल संकोच नहीं किया जिसने उनका सिर काटना चाहा। और महर्षि ने कहा कि शरीर तो नाशवान है, यदि इससे किसी का कल्याण होता है तो यह अत्यंत अच्छी बात होगी, और शरीर तो छूटना ही है, आज ही किसी के काम आ जाए तो इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। उसी क्षण समस्त तीर्थों में स्नान करके, तीर्थों का पूजन आदि करके, महर्षि ने भगवान में अपना पूर्णतः चित्त लगाकर मन तथा प्राणों को हृदय में लीन करके वे शरीर से ऊपर उठ गए। और उसी समय जंगली जानवरों ने, गायों ने अपनी खुरदुरी जीभ से महर्षि के शरीर के मांस को चाट चाट कर अलग कर दिया। इंद्र ने ऋषि की हड्डी ले ली। उसी हड्डी से विश्वकर्मा जी ने वज्र बनाया। उस वज्र से इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया। इस प्रकार एक तपस्वी के अनुपम त्याग से देवराज इंद्र को देवलोक की प्राप्ति हुई और वृत्तासुर से रक्षा हुई। इतने बड़े त्याग और इतने बड़े दान के कारण महर्षि दधीचि को दान प्रिय महर्षि दधीचि कहा जाता है। धन्यवाद।